भट्टी साहब, एक तस्वीर कशी अभी हमारे मोहतरम इसहाक डार साहब भी कर रहे थे, मैशत पर तो हमने बाद में आना है कि जी कोई बड़े रूप अब, लेकिन एक और जो कहानी आ रही है वो ये कि जो दुबई में मनसूबा बना है, कोई 15 साल मनसूबा बना है कि तमाम 100 बरस का पल की खबर नहीं, ये बस पोइट्री हुआ करती थी, बसों के पीछे बहुत हम पढ़ा करते थे, आपको याद होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सामान 15 बरस का होगा भट्टी साहब? अच्छा काजी साहब, एक नई नस्ल को आप पर मुसल्लत करने की हिकमत अमली बनाई जा रही। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला सबको लंबी जिंदगी दे। 15 साल का मंसूबा, 40 साल पर उन दोनों जमातों की मुहित हुक्मरान। अभी इसहाक डार साहब फरमा रहे थे यूएई, और वहां से 300 अरब डॉलर पता नहीं कितना आ गया। एक मैं सिंपल सवाल आपको करता हूं, काजी सईद साहब के ऊपर 5 अरब रुपया कर्ज है, 5 अरब रुपया कर्ज चढ़ा हुआ है। वो कर्ज उतारने के लिए 10 अरब रुपया लेता है, कर्जा उसका हो गया 15 अरब रुपया। 5 अरब से बढ़ के 15 अरब, क्योंकि कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहा है, कुछ पैसे पीनट उधर अवाम को भी दे देंगे, यहाँ अपने तक्के लगा देंगे। इसको मैं तरक्की कहूं या डाउनफॉल कहूं मुल्क का? क्या अगर इसहाक डार साहब ने जो भी फरमाया, क्या एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई? पिछले साल से 10 गुना ज्यादा हो गई आपकी। उसके बाद इंडस्ट्री में ज्यादा हुआ, रोजगार 15 माह में आपने लोगों को ज्यादा दिया, तो बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं हम तरक्की करेंगे। हाँ, आप तो भाई शुरू दिन से तरक्की कर रहे हो, जब से ज़ियाउल हक का है, आपकी तरक्की की तो तंजली आई नहीं। अच्छा भट्टी साहब, मैं देखे मैंने अभी भट्ट साहब की तरफ आना है, मगर ये खुशखबरी भी तो हम अपनी अगले आने वाली नस्ल को बता देना कि माशाल्लाह जो होनहार बच्चे हैं, अब उनकी किस किस बच्चे को लॉन्च किया जाएगा? देखिए काजी साहब, बच्चे गैर सियासी होते हैं। देखें, बच्चे बेशक नानी बन जाए, दादा बन जाए, चाचा बन जाए, फूफा बन जाए, उनके पोतरे उनके लाडले होते हैं। तो बच्चे गैर सियासी होते हैं, क्योंकि एक गुलाम कौम पर चंद खानदान मुसल्लत थे, हैं और बादी उल नजर में रहेंगे। लेकिन एक खबर मैं देता चलूं आपको और शहजाद भट्ट को, सियासी से कोई तल्लक नहीं है। एक साहिब इल्म, एक अल्लाह के वली का कहना है कि उल्टी घड़ी चलने वाली है। वो कह रहे हैं उसमें सालों का भी वक्त नहीं है। उनका फरमान है, मैं दुनिया की सियासत का नहीं कह रहा, इलेक्शन होंगे कौन जीते, वो कहेंगे, वो कह रहे हैं कि मुल्क को बहुत हद तक तबाह कर दिया गया है, गिरवी रख दिया गया है। नहीं, ये तो फिर ये खबर ठीक हुई ना, ये जो 15 साल मनसूबा वाली खबर तो ठीक हुई फिर? नहीं काजी साहब, मैं ये बात कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ लोग, जैसे मुल्क में ड्यूटियां लगी है ना सियासी जमातों की, या कोई अदारा बना हुआ है, कोई क्लर्क है, कोई एसपी है, कोई डायरेक्टर है, कोई आईजी है, कोई किसी अदारे में लगा है। एक कायनात भी बनाई है अल्लाह ताला ने, उसको ऊंग भी नहीं आती। जब उसकी कौम पर आप जुल्म करोगे और तकब्बर करोगे, तो तकब्बर अल्लाह की चादर है। नहीं, चलें, ये तो देखिए होना तो वही है जो अल्लाह ताला चाहेंगे। और हमने ये देखा है कि तारीख में स्क्रिप्ट चलते जाते हैं, रस्सी लंबी भी होती है तो रस्सी जल जाती है। नहीं कहता जी, अल्लाह के बंदों का काम शुरू होने वाला है, उसमें ताखीर हो सकती है भट्ट साहब, लेकिन ये जो प्लानिंग, लंदन प्लान, दुबई प्लान, ये फेल होने वाला है आइंदा चंद महीनों में। मैं सालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये साहिब इल्म का कहना है, मैं तो अगले पल का नहीं पता। जी भट्ट साहब, आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? ये जो देखे ना, अब ये तो गद्दी नशीनी होगी ना, अब तो सियासत भी। काजी साहब, हर पाकिस्तानी शहरी 25 साल क्या हो तो वो MNA मुंतखब होने की अहलियत रखता है, और 45 साल का हो तो सदर मुमलिकत पाकिस्तान बन सकता है। तो कानूनी असूली बात है ना। अब अगर जुनेद सफदर इलेक्शन लड़ना चाह रहा है किसी MNA या MPA का, उसकी वालदा अगर इत्तेफाक से चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाती हैं, उनके जनाब अजीज को प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ये तो बड़ी बात, मिसाल भी तो हो सकती है ना। सदर मुमलिकत आसफ जरदारी पहले भी बन गए थे। नहीं देखे, ये भट्ट साहब ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। जितने मेरे दोस्त कैमरे के पीछे खड़े हैं, आप तैयार हो जाएं, 25 करोड़ में से कोई भी CM बन सकता है। आज आप कैमरे के पीछे खड़े हैं, कल पंजाब पूरा आपके आगे खड़ा होगा। भट्टी साहब मुबारक हो, आज कौम को खुशखबरी दे दी भट्ट साहब ने। भट्टी साहब
काजी साहब मैं तो मुबारक लूंगा जब आप मुझे कहोगे कि पाकिस्तान में 99% लोगों की छत अपनी हो गई है, उनका हर महीने इतनी यार हम हुक्मरान बना रहे हैं 25 करोड़ लोगों को मांगनी पड़ती नहीं। आप चंद खानदानों को तो मैंने कहा हर दौर ही उनका है, वो अपोजिशन में रह के भी हुकूमत में होते हैं और हुकूमत में रह के भी हुकूमत में होते हैं, वो इक़्तिदार से दूर नहीं होते, क्योंकि जिनको ले पालक बच्चों को ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने पाला होता है, एएसपी से आईजी तक जाता है, एसी से फेडरल सेक्रेटरी तक जाता है, चीफ सेक्रेटरी तक जाता है। अब जुनैद सफदर देखे ना, बड़ा अच्छा गोल्फ खेलते हैं, तो पाकिस्तान में कोई 50 खानदान पल सकते हैं राशन में जितने वो एक साल गोल्फ पे लगाते हैं। तो अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। ये वो IMF से जो इतना पैसे लिए हैं, अगर आसफ अली जरदारी साहब की नवासी पोता बेटा बच्चे या मोहतरम नवाज शरीफ साहब के बच्चों ने ऐश नहीं करनी ते असी काजी सईद ते शहजाद भट्ट नूं लितर मारने ने, आरफ भट्टी नूं छितर मारने ने, ये कौन है? ये कीड़े मकोड़े हैं। मोहतरम आरिफ साहब, आप जो फरमा रहे हैं, खुश होगा तो मुझे बताएं, आप जो फरमा रहे हैं कि हर घर के शख्स को, हर पाकिस्तानी को छत मिलेगी, तो क्या आप इस बात से भी मुत्फिक है कि पाकिस्तान में हर शहरी खुशहाल हो, उसको छत मिले, जो आपकी भी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन उसके लिए 5 साल जो हुकूमत जमहूरी हुकूमत बने, जिसको कोई इलेक्ट करे, वो भी उस पर ही होना चाहिए कि नहीं? नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। पहले तो आप देखें ना, एक चौकीदार रखा एक घर पे, उसने उस घर में 5 दफा डकैतियां करा दी, घर वो कंगाल हो गया। आप मुझे आप फिर के इसको 5 साल के लिए चौकीदार बना दे, तो मैं कहूंगा ना भाई, जो माजी में इसकी कारकर्दगी तो देख लो, मुस्तकबिल तो गैब का इल्म तो। अच्छा भट्टी साहब, ये जो अगले भी ये तो भट्ट साहब की हम राय का हम एहतराम करते हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, उनके बेटे को CSS के इम्तिहान के बगैर भी चीफ सेक्रेटरी लगा दिया जाए। बिल्कुल हम यही चाहेंगे। अच्छा मेरी आपसे अर्ज है, हाँ जी, आपका एक घर है, वो छोटी सी झोंपड़ी हो या महल हो, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ के हलाल में हुआ है, आप एक चौकीदार रखते हैं, वो चोरी करता है, लूटमार करता है, 5 साल बाद आता है, फिर उस पर मुबैना ऐसे इल्जाम आता है, 10 साल बाद आता है, फिर है, उसकी ये तारीख 40 साल पे मुहीत हो जाती है, और कोई आपको आके कहे नहीं यार दोबारा अब इसको 5 साल के लिए हमने सिलेक्ट किया है, इलेक्ट नहीं किया, इलेक्शन नहीं कराने, तो तुम्हारी अच्छा भट्टी साहब जाएगी, छतें मिल जाएगी, चले तो आप रख रहे हैं चौकीदार चले। लेकिन ये अब हुआ ना, यार जाहिर है, तो ख्वाहिश तो सबकी होती है ना आजकल, ये जो है वो बॉलीवुड में भी चल रही है, हॉलीवुड में भी चल रही है। जी मेरा सवाल है कि आप 5 दफा आपके घर को लूटने वाले को 6ठी दफा आप या 4थी दफा या 5वीं दफा मौका देंगे? भट्टी साहब, ये सबसे तकलीफदेह बात है, इसको मैं इस कंक्लूड करके बहस को अगली खबर पर जाता हूँ। ये किसी ने लूटा है नहीं लूटा, ये तो अदालतों ने बताना था, बता देगी किसी न किसी जन्म में हमें। लेकिन सवाल ये है कि वो माल जहाँ से भी आया वो इक़्तिदार में आता है, फिर आपको इक़्तिदार में भी रखता है, और इनकलाबात पता नहीं होने हैं या नहीं होने, तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। परवेज़ इलाही साहब, और आपने सुना है आजकल खुदा न खास्ता कैदी के तौर पर नहीं, आप या पहले ये तोशाखाना की बात कर लेते हैं, PTI के चेयरमैन नहीं जा रहे वहाँ, तो एक डिफाइंस भी है, लेकिन बस ठीक है, क्या करें, कहाँ पहुँचेंगे वो? काजी साहब जी बड़ी बता दें, एक बंदे पे 170 पर्चे हैं, वो हर हफ्ते 2 छुट्टी होती हैं, सैटरडे संडे, वो एक केस पे रोजाना जाए तो एक केस, अगले केस की बारी तकरीबन 9 बाद आएगी। 170 मुकदमा दर्ज करने का कोई जस्टिफिकेशन मुझे बता दे। बंदा नैब की हिरासत में है, आप 25 पर्चे दे देते हैं, तो यार खुदा का वास्ता है वैसे मार दो, जो आपसे इख्तलाफ करता है मार दो उसको। आप भाई ताकतवर PDM 13-14 जमाते हैं, काजी साहब ये ना करें। मुझे यहाँ वो वज़ीर-ए-आज़म बताएं, पाकिस्तान में जो 4 दफा बने हैं, टोटल उन पर कितने मुकदमात हैं मैक्सिमम किसी एक वज़ीर-ए-आज़म पर? जी भट्ट साहब, आप भी अपना टेक दें, मैं फिर अगली खबर पे जाऊँ। देखें, बात यह है काजी साहब, पहले तो बात कर लें चौधरी परवेज़ इलाही की, जो आपने बात शुरू की है। चौधरी परवेज़ इलाही पर तकरीबन मेरी इत्तला के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला समेत आधी दर्जन के करीब FIRs हैं। अब वो FIR में से आज भी उनकी जमानत हुई है, अब एक मुकदमा सिर्फ रह गया, और बड़ा छोटा सा मुकदमा रह गया है। ये वो मुकदमा, जब आपको याद होगा, गाड़ी उनके घर गई थी, अंदर से पत्थर मारे गए थे, उस पर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया हुआ है।
अब बाजार जो लग रहा है मुकदमा के हवाले से, कल को कोई गैप का इल्म मेरे पास नहीं है, अगर कल को कोई नया मुकदमा दर्ज हो जाए तो वो बात की बात है, लेकिन मौजूदा जो पर्चे हैं चौधरी परवेज लाई के ऊपर वो अब तकरीबन इख्तिताम पजीर हो गए हैं, उनकी रिहाई जो है वो अब बाजार मुझे लग रही है। लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा आज आपके प्रोग्राम में 77 ईयर्स चौधरी परवेज लाई, जो कि मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, सभी, इवन इमरान खान सभी छोटे हैं, 70 साल किसी की उम्र नहीं है। ये सबसे ज्यादा उम्र वाले चौधरी परवेज लाई जिस तरह जेल काट रहे हैं उस पर सलाम पेश करता हूं। मुझे यकीन जाने ये कंफर्म इतला है कि उनकी बारक में पंखा बंद कर दिया जाता है, कोई कूलर शूलर बर्फा शर्फा ऐसी कोई चीज नहीं है। वो अपनी शर्ट उतार कर बनियान में कैंप जेल में बैठे हुए हैं और टिश्यू पेपर बॉक्स उनके पास है, उससे मुंह साफ करते हैं, उसके बाद वो फेंकते हैं, फिर खुद ही उठते हैं। चौधरी परवेज लाई सीएम पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, वो टिश्यू उठाकर लिफाफे में डालते हैं। इतनी सख्त जेल जो काट रहा है चौधरी परवेज लाई, वो आम किसी भी इस वक्त मैं समझता हूं सियासतदान ने नहीं काटी और ना ही काट सकता है।